कानून के खिलाफ गुजरात प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस द्वारा आयोजित इस मीटिंग में हम सभी मुसलमान समाज के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो या गुजरात के तमाम मुसलमानों के एक फक्र मानना चाहिए और हमें दिल की गहराइयों से उन दो व्यक्तियों का स्वागत करना चाहिए जो हमारी कौम के खिलाफ जो काला कानून आ रहा है, जिसमें दिल से और अपने जिगर से जो खुलकर हमारे विरोध में शामिल हो रहे हैं, ऐसे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के हमारे दिग्गज नेता ऐसे भरत सिंह भाई के लिए मैं खास बोलूंगा कि गुजरात के सभी मुसलमानों के तालियां बजानी चाहिए कि हमारी इस लड़ाई में वो शामिल हुए। गुजरात विधानसभा के हमारे विरोध पक्ष के नेता, मैं मानता हूं कि जब हमारी अभी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा मुझे कि गुजरात विधानसभा में इस काले कानून का कांग्रेस पार्टी के द्वारा पुरजोश से विरोध किया जाएगा। ऐसे अमित भाई चावड़ा जी के लिए भी खास आप सबके तालियां बजाने के लिए। हमारे कौम की लड़ाई में कौम के लोग तो शामिल होते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी के हमारे दो दिग्गज नेता इस मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित होते हो, तो मैं समझता हूं कि गुजरात के सभी मुसलमानों को आज पता चल जाना चाहिए कि इस काले कानून के खिलाफ गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति मुसलमानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। साथियों, आज की इस मीटिंग में हमारे मंच में उपस्थित जो हमेशा इस मुद्दे पर और अन्य माइनॉरिटी और मुसलमानों के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते रहे, ऐसे हमारे लीडर और पूर्व विधायक यासुद्दीन भाई शेख, हमारे धारासभ्य इमरान भाई, पूर्व धारासभ्य जावेद भाई, हमारे सोहेल भाई तिलमी जी, गुलाब खान एडवोकेट जी, हमारे प्रोफेसर अंसारी साहब, यूसुफ भाई परमार जी, इकबाल भाई मिर्जा जी, शाहनवाज भाई, और जिनके बुलावे पर हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हुए, ऐसे वजीर खान भाई का भी खास मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उनके बुलावे पर उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया गया। और उपस्थित सभी हमारे म्युनिसिपल काउंसिलर हाजी भाई, जुल्फी भाई। साथियों, दोस्तों, सिंगल पॉइंट एक एजेंडा है। इस देश में बढ़ती महंगाई हो, इस देश में बढ़ती बेरोजगारी हो, इस देश में बढ़ते स्वास्थ्य के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, महिला सुरक्षा के मुद्दे हो, इन सभी से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का काला कानून सिर्फ एक कौम पे लगातार डाला जा रहा है। इस देश में जिस प्रकार की परिस्थिति है उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, उसलिए मुसलमान कौम को दबाया जा रहा है। और मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि जब वक्फ का बिल लोकसभा में रखा गया और वक्फ के लिए भी अहमदाबाद शहर में काफी उसकी मुहिम चलाई गई, हमारे एडवोकेट इकबाल भाई शेख ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ग्यासू भाई ने, सोहेल भाई ने, इमरान भाई ने, और पूरे आज छाती तान कर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज कह पा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों ने उस बिल के खिलाफ जाकर अपना वोटिंग किया। मुसलमान कौम की तरफ से हार जीत का जो भी फैसला हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारे नबी ने फरमाया है कि लड़ाई जब हो तो लड़ाई में लड़ना जरूरी है, चाहे हार जीत हुई हो, चाहे हार हुई हो। लेकिन उन तमाम सांसदों का मुसलमान कौम की तरफ से दिल की गहराइयों से हम लोग सबका शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने इस काले कानून के खिलाफ लोकसभा में अपनी बात रखी। साथियों, आने वाले समय में जैसे एनआरसी सीए आया, जैसे यूसीसी आ रहा है, तो वक्फ का काला कानून आ रहा, ट्रिपल तलाक का कानून आया, लगातार हमारे शरीयत पर, हमारे मुसलमान कौम पर हमला किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती हो, मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक तरीके से इस बिल का पुरजोश से विरोध गुजरात में होना चाहिए। उत्तराखंड में इस बिल को लागू किया गया। 2 दिन पहले
हमारे धारासभ्य इमरान भाई और पूर्व धारासभ्य ग्यासू भाई कमेटी को भी मिलकर आए। वहां पर रजूआत की गई कि यूसीसी का कानून यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी शरीयत पर लगातार हमला किया जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसका साथ सभी कांग्रेस पार्टी के मुसलमान समाज के सभी कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, 2 कदम आगे बढ़कर अपनी कौम के खिलाफ जो कानून आ रहे हैं उसका पुरजोर से विरोध करना है। काफी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि आज की इस मीटिंग में हमारे 2 नेता अमित भाई और भरत भाई जो शामिल हुए, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति मुसलमान कौम के साथ जो हमेशा खड़ी रही है, आने वाले समय में भी खड़ी रहेगी। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। आज ये जो मीटिंग यहाँ पर रखी है, इस मीटिंग में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता ऐसे भरत भाई सोलंकी साहब, गुजरात प्रदेश माइनॉरिटी के अध्यक्ष वजीर खान, गुलाब खान जी, सोहेल भाई तिरमी जी, जावेद भाई पीरजादा, ग्यासुद्दीन शेख, अंसारी साहब, इमरान भाई खेड़ावाला, यूसुफ भाई, इकबाल भाई, और ये मूवमेंट में भाई नासिर भाई, मुर्तुजा खान, सभी कॉर्पोरेटर और सभी समाज के सभी आगेवान, सभी चेहरों को अच्छी तरह से जानते हैं। सबके नाम ले जाएंगे, लगभग 100 नाम हो जाएंगे। मैं पहुंचाऊंगा नीतीश कुमार तक, मैं पहुंचाऊंगा पासवान तक, चिराग पासवान तक, मैं इस वीडियो को पहुंचाऊंगा चंद्रबाबू नायडू तक। जब भी वो चुनाव लड़ेंगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि माइनॉरिटी टीम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग, नेता उनके चुनाव में उनको हराने का काम करेंगे, उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे। साथियों, मौजूदा सरकार ये समझती है कि जो संविधान जिन लोगों ने लिखा था, संविधान का आमुख जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं, हम भारत के लोग। संविधान हमसे ये कहता है, हम भारत के लोग, ह से हिंदू, म से मुसलमान, हम भारत के लोग। ये संविधान हमें बाबा साहब आंबेडकर ने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लगभग 350 लोगों ने 1.5 साल की मेहनत से पूरे देश से, सभी उलमाओं से, सभी धर्म गुरुओं से, सभी इंटेलेक्चुअल क्लास से, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, सभी तरह के लोगों के विचार लेकर यह संविधान बना। और इस संविधान के आर्टिकल 25, 29, 30, 14, 234 ये सारे आर्टिकल में हमें हक देने की बात की है, हमें धर्म की स्वतंत्रता की बात की है, और ये हुकूक हमें बाबा साहब ने दिए। हम आपके कानून को नहीं मानते, हम बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को मानते, और संविधान के हिसाब से देश चलेगा। तो साथियों, आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये जो मीटिंग हुई है, यूसीसी कानून में सबने अपना अपना रोल निभाया। इकबाल भाई ने मस्जिदों में जाकर मीटिंग की, भाई हमारे मुजाहिद अंसारी मुजाहिद ने भी अच्छा काम किया, ग्यासू भाई ने, इमरान भाई ने, सबने अपने अपने लेवल पर जहां जहां भी जो बोल सकते थे बोला। मैं ज्यादा ना कहते हूं, क्योंकि और भी वक्ताओं को आपको सुनना है, और भी भाषण आपको सुनने हैं, बैठना है यहाँ पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज के दौर में अगर ईमान बचाने की कोई शर्त है, आज के दौर में ईमान बचाने की अगर कोई शर्त है तो वो ये है कि अगर जुल्म हो रहा है और आप में ताकत है उसको अपने हाथों से रोकने की, तो उसको रोकिए। अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो उसके खिलाफ बोलिए, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो उसके खिलाफ अपने मन में उसको बुरा मानिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इस तरीके के कानून की तैयारी रखनी पड़ेगी, और भी हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे कानून आएंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा, कानूनी तौर पर लड़ना पड़ेगा। वकीलों की फौज रखनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, यहाँ तक के इंटरनेशनल कोर्ट का भी अगर दरवाजा खटखटाना पड़े तो हमें खटखटाना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ने का निकलना पड़ेगा। आज की डेट में पार्लियामेंट में बहुत अच्छी चर्चा हुई, पार्लियामेंट में सबने अपना अपना पक्ष रखा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, जब चाइना 4000 किलोमीटर अंदर घुस रहा है, जब 26% टैरिफ यूएसए लगा रहा है, जब देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, किसी भी मुद्दे पर गुजरात सरकार सफल नहीं है।
मामलतदार कचेरी नकली, कोर्ट नकली, तलाटी नकली, पीएमओ का अफसर नकली, सीएमओ का अफसर नकली, सारे अफसर पकड़े जा रहे हैं, सारी कचेरियां पकड़ी जा रही है। मतलब जो असली कचेरियां है वो काम नहीं कर रही है, इसलिए नकली कचेरियों से काम लिया जा रहा है। ये गवर्नेंस पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इसलिए असली मुद्दों पर बात ना हो तो बलि का बकरा हमें बनाया जाता है और हमारे मुद्दों को इस तरह से चमकाया जाता है। तो लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। हम हर दौर में लड़ते रहेंगे। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम, फिक्र ना करो, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चरागों में जलाने के लिए। और भरत सोलंकी साहब बैठे हैं तो उनके सामने दिल की गहराइयों से ये दर्द के साथ ये बात कहता हूं कि दिल टूटा है मगर आए हैं रफू करके। दिल टूटा है मगर आए हैं रफू करके, जाएंगे सबको इससे रूबरू करके। मोहब्बत की इससे बड़ी हम मिसाल क्या देंगे, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू कर। खुदा हाफिज़, जय हिंद।